स्टूडेंट्स वेलकम बैक। इस वीडियो में बेटा हम 3.22 क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज एनसीईआरटी का क्वेश्चन 3.22। तो 3.22 जो क्वेश्चन एनसीईआरटी का वो देखिए क्या है। तो इसमें स्पीड और टाइम का एक ग्राफ प्लॉट दे रखा है ऐसा आपको बुक में। उसमें से 4 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। इन विच इंटरवल एवरेज एक्सेलरेशन ग्रेटेस्ट। तो ये इंटरवल 1 दिखा रखा है, यहाँ से यहाँ तक का, ये इंटरवल 2 और ये इंटरवल 3। तो 1 2 3 इंटरवल में से किस में एक्सेलरेशन ग्रेटेस्ट है। तो स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम में एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, स्लोप से। तो किसका स्लोप सबसे ज़्यादा देखिए, तो यहाँ ये हल्का सा स्लोप है, यहाँ पे स्लोप बहुत ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पे स्लोप लगभग 0 है। तो आंसर क्या आएगा, रीजन 2। तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन इज कैलकुलेटेड बाई स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ एंड इन सेकेंड इंटरवल स्लोप इज मैक्सिमम। तो स्लोप सबसे बड़ा स्लोप है। तो हेंस एवरेज एक्सेलरेशन इज ग्रेटेस्ट इन इंटरवल 2। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, इंटरवल 2। लॉजिक मैंने आपको बता दिया, लॉजिक भी लिखना आपको, क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़ा स्लोप है। इन विच इंटरवल एवरेज स्पीड इज ग्रेटेस्ट। तो स्पीड तो खुद ही दे रखी है एक्सिस पे। तो स्पीड की वैल्यू मतलब वाई एक्सिस की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे है, तो मैक्सिमम तो डी है। देखिए इस रीजन में जो वैल्यू रही है, यहाँ एवरेज निकालोगे, एक ये निकालोगे और ये निकालोगे, तो डी जो 3 रीजन में है वो सबसे ज़्यादा वैल्यू रहेगी। तो हम कहेंगे द मैक्सिमम पीक ऑफ द ग्राफ फ्रॉम द स्पीड साइड इज एट इन इंटरवल 3। सो इंटरवल 3, इन इंटरवल 3 द एवरेज स्पीड इज ग्रेटेस्ट। तो कौन सा इंटरवल आएगा यहाँ, इंटरवल 3, इंटरवल 3। तो यहाँ पे पीक आई हुई है। तो ये आपका लॉजिक हो जाएगा। गिवन साइन ऑफ स्पीड एंड एक्सेलरेशन इन 3 इंटरवल्स चूजिंग पॉजिटिव डायरेक्शन एज कांस्टेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखिए स्पीड ही हो गई तो वो तो हमेशा पॉजिटिव रहती है। आपको दिख भी रहा है स्पीड और टाइम एक्सिस पे नेगेटिव साइड है ही नहीं। तो स्पीड के तो तीनों ही साइन क्या आ जाएंगे कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों में स्पीड क्या है, पॉजिटिव। तो वी का साइन तो थर्ड क्वेश्चन के लिए आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन का वी पॉजिटिव है फॉर ऑल इंटरवल्स, ऑल 3 इंटरवल्स एज स्पीड इज नॉट नेगेटिव। तो इसमें आप लिखेंगे एज स्पीड इज नॉट नेगेटिव। स्पीड नेगेटिव नहीं होती, 0 है नहीं स्पीड कहीं भी आप देख पा रहे हैं। एक्सेलरेशन देखिए, एक्सेलरेशन है स्लोप। तो आपको बताया था फ्लाईओवर के ऊपर चलोगे पॉजिटिव स्लोप, ऐसे रहोगे 0 स्लोप, नीचे आओगे नेगेटिव स्लोप। तो फर्स्ट इंटरवल में तो कहाँ जा रहे हैं आप, ऊपर। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि इंक्रीजिंग स्लोप, इंक्रीजिंग स्लोप। स्लोप कैसा हो रहा है, इंक्रीज। तो इंक्रीजिंग स्लोप होगा तो पॉजिटिव स्लोप माना जाएगा। देखिए सेकंड इंटरवल में, इंटरवल 1 था ये, तो इंटरवल 1, इंटरवल 2 में एक्सेलरेशन। अब आप नीचे आ रहे हो तो एक्सेलरेशन क्या माना जाएगा, नेगेटिव, बिकॉज डिक्रीजिंग स्लोप। स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज। इंटरवल 3 देखिए, थर्ड इंटरवल में स्लोप आपका कांस्टेंट है, ना तो इंक्रीज हो रहा है ना क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, कांस्टेंट स्लोप, कांस्टेंट स्लोप। तो लगभग, हाँ अगर ये रीजन ऐसा दे रखा है, थर्ड रीजन आप ये भी कह सकते हैं वैसे तो, कि यहाँ से यहाँ तक ये चेंज होता हुआ दे रखा है, तो फिर आप इसको साइन असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बुक में कन्फ्यूजन की स्टेट है। तो इसमें एक बार डायग्राम एग्जैक्ट देख लेना, मुझे जो दिखाई दिया अभी मैंने बनाया उसके हिसाब से मैंने आंसर बता दिया। तो अगर ये थर्ड रीजन इस तरीके से था, ये है यहाँ इधर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर वाला थर्ड होगा तो नेगेटिव, और ये 0 वाले रीजन में रहेगा तो कॉन्स्टेंट। तो ग्राफ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जो मैंने ग्राफ प्लॉट कर रखा उसके हिसाब से मैंने 0 बताया था। व्हाट आर एक्सेलरेशन एट ए बी सी डी पॉइंट। तो देखिए बी पीक है स्लोप की, सी डी। तो यहाँ पॉजिटिव स्लोप, यहाँ नेगेटिव, तो बीच में क्या आएगा, 0। तो बी पे 0 स्लोप, तो स्लोप ही तो होता है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो बी पे एक्सेलरेशन 0, ये नेगेटिव स्लोप, ये फिर वापस पॉजिटिव, तो यहाँ भी क्या होगा, 0। डी पर भी क्या होगा, 0। ए पर भी क्या है, 0। तो ए बी सी डी चारों पॉइंट्स पे एक्सेलरेशन क्या है, 0, क्योंकि स्लोप क्या है, 0। स्लोप 0, कांस्टेंट नहीं, 0 स्लोप। तो ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।